नीट 2026 जब से नीट 2026 गया है, नीट 2026 एग्ज़ाम गया है, तब से बस मुझे एक ही थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में बार बार, नीट 2027, नीट 2027, नीट 2027 कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। पूरी यहाँ से वहाँ तक एक रोड मैप दिमाग पे नहीं बन पा रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं नीट 2027 क्रैक करूँ। मैं चाहता हूँ नीट 2027 में मैं एम्स दिल्ली हासिल करूँ। मैं चाहता हूँ नीट 2027 में मेरी नंबर 700 से अधिक आए। मैं चाहता हूँ नीट 2027 में मेरी रैंक टॉप रैंक में, टॉप 40, टॉप 30, टॉप 20 के अंदर, टॉप 10 रैंक के अंदर मैं हासिल करूँ। पर मैं एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं यही करूँगा, आए तो कि मैं एम्स दिल्ली जाऊँगा, बट जैसे सोच रहा हूँ टॉप 40 रैंक, जैसे सोच रहा हूँ टॉप 20 रैंक, टॉप 10 रैंक्स, देन जैसे सोच रहा हूँ 700 नंबर, मुझे खुद में एक प्रश्न उठ रहे, बार बार प्रश्न उठ रहे, बार बार, हजार बार, हर दिन बस यही मैं सोच रहा हूँ, 700 नंबर लेके आना है। इंडिया में बहुत गिने चुने विद्यार्थी होते हैं जो 700 नंबर से अधिक ला पाते हैं। 22 लाख विद्यार्थी की भीड़ में 700 से अधिक नंबर लाने वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम ही होते हैं, 100 विद्यार्थी बस। इस बार 19 विद्यार्थी हासिल कर पाए थे 700 नंबर से अधिक। ज़्यादा से ज़्यादा गए हैं तो 100 विद्यार्थी, 200 विद्यार्थी। 2024 में एग्ज़ाम लीक भी हो गया था, टाइप था, जो मेरे को नहीं पता लीक हुआ था नहीं हुआ था। स्टूडेंट होशियार हो गए थे, पेपर इजी था, बट जो भी था, नीट 2024 में 2200 विद्यार्थी करीब 700 नंबर से अधिक लेकर के आए थे। 2100, 2200 विद्यार्थी करीब। तो ये जो था, ये बहुत लोग नहीं लेकर आ गए थे, बहुत गिने चुने विद्यार्थी इतने नंबर तक जा पाते हैं, इतने नंबर तक पहुंच पाते हैं। 700 नंबर लाना मतलब कि यही होता है कि आप 180 प्रश्न में केवल 176, मतलब 100 केवल 4 प्रश्न छोड़ रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं 180 प्रश्न में, जिसमें से आप 176 प्रश्न, 175 प्रश्न का आपको हल करने पड़ेंगे 100 to 100%, तब जाकर के आपका 700 नंबर से अधिक आ पाएगा। और इसका मतलब यही है कि अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो गलती की गुंजाइश नहीं। हो सकता है प्रेशर में अगर मेरे से 1-2 प्रश्न मिस्टेक हो गए तो मिस्टेक की भी गुंजाइश नहीं, गलती, घबराहट, टेंशन, दुख, दर्द, यहाँ पर कुछ गुंजाइश नहीं हो रहा। फिर ऊपर से मेरे पास समय है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास नीट 2027 क्रैक करने के लिए। एक तरफ मैं अभी जब से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ 15 जुलाई 2026, अभी तक आज की डेट है 9 अगस्त सन 2026। जब इन दिनों का मैं देख रहा हूँ, इतने दिनों में किया क्या, मैं वीडियो यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया। मैं चाहता हूँ कि नीट 2027 एक हसीन पल बने मेरे लिए, एक यादगार पल बने मेरे लिए। क्यों यादगार पल बने, क्यों मैं ये वीडियो अपलोड करूँ? इसका मैं पहले से एक रीज़न था कि अभी तक मैं जब भी पढ़ रहा हूँ 12वीं तक, 12वीं के बाद इतने साल तक मैं पढ़ रहा हूँ, पर अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी एक ऐसे लम्हा, ऐसे पल, ऐसा समय नहीं आया है जिसको मैं बोल सकूँ कि ये वाला जो टाइम था ये काफ़ी अच्छा ही बीता। मतलब कि मैं बस टाइम को गुजार रहा हूँ, टाइम बीत जा रहा है, डे टू डे, डे बाई बस दिन निकलते जा रहा है, हफ्ते निकल रहे हैं, महीने निकल रहे हैं, साल गुजर रहे हैं। बस मैं सोच रहा हूँ कि मैंने किया क्या, मैं केवल पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसी पढ़ाई कर रहा हूँ जिसका मुझे कोई रिजल्ट हासिल नहीं आ पा रहा है, ऐसे ही पढ़ाई कर रहा हूँ जिसका मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। मतलब मेरी पढ़ाई में कमी है, पढ़ाई के तरीके में कमी है, तब ना मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब मैं नीट 2027 को चाहता हूँ कि नहीं, मैं जब पिछला देखता हूँ अपनी पास्ट लाइफ को, तो मुझे ऐसे तो नहीं पढ़नी, निराश होकर, हताश होकर, अकेलापन सा और परेशान होकर के बस ये सोच करके पढ़ना, एक ये प्रेशर में पढ़ना, नीट निकल जाए, नीट क्रैक हो जाए, एक बार गवर्नमेंट कॉलेज चले जाऊँ, एक बार एम्स चले जाऊँ, बस यही सोचते रहना हर दिन। और मेहनत करने से पीछे हटना नहीं, मतलब मेहनत एक तरीके से नहीं करना। अगर मेहनत एक तरीके से नहीं कर रहा हो
इतने दिनों तक यही है कि मैं मेहनत तरीके से नहीं कर रहा था, इसलिए मेरी रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। नहीं तो आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज में होता, कम से कम एम्स में नहीं होता तो, वरना एम्स में होता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लास्ट में हाँ था ही मेरी तो निराशा, दुख, दर्द, प्रेशर, चिंता, तनाव, दबाव। 12वीं तक मेरे कोई दोस्त थे, जितने भी मित्र वगैरह थे, सारे 12वीं के बाद बंद कर दिए, अपने अपने लाइफ चले गए, मतलब अपने अपने प्रोफेशन चूज़ किए। 12वीं तक में मैं अभी तक एक ऐसा विद्यार्थी हूँ मेरे बैच के जो नीट एग्ज़ाम दिला रहा है। मैं केवल मैं, इसके लिए मैं बहुत बड़ा घमंड नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा नहीं समझता, बट इसके कारण ये हुआ है कि मैं बस अकेला हूँ। मुझे कोई ऐसे दोस्त नहीं मिले कि जो नीट की तैयारी कर रहा है, जिससे मैं पूछ सकूं कुछ प्रश्न, या फिर जिससे सवाल जवाब कर सकें। कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स मिले मुझे, बट वो लोग साथ छोड़ दिए। ऑनलाइन फ्रेंड्स साथ नहीं देते ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम वास्तव में क्या है। मुझे भी नहीं पता कि वो वास्तव में क्या है, बस बातचीत हो रही है। बट बंद अब है नहीं। अभी तक मेरे जीवन में कोई है तो मेरे फैमिली वाले, बस। और उसके बाद कुछ नहीं। मैं घूमने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलता। हमारा जो मेन गेट है घर का, उससे मैं बाहर नहीं निकलता। ये मेरी सिचुएशन है। अभी मेरी फिज़िकल हेल्थ तो ख़राब है। मुझे आँख में राइट आई में कोलोबोमा है, जिसके कारण आँख में लगातार पेन हो रही है। ऑप्टिकल नर्वस सिस्टम को प्रेशर मतलब दबाव पड़ रहा है, तो दबाव के कारण आँख में दर्द है, और ये जन्मजात वाला है, ऐसा प्रॉब्लम। एंड देन मेरी आँख की जो रेटिनास है जो डैमेज हो चुकी हैं, डैमेज हो रही लगातार, जिसके कारण दर्द लगातार बन रहा है। और एक तरफ से मेरी पास्ट लाइफ एंड मेडिकल्स, मेरी ड्रीम, सारी चीज़ों को देख रहा हूँ तो थॉट्स बाय थॉट्स जस्ट जनरेट होकर क्या हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक विचार उत्पन्न हो रहे हैं यार, थॉट्स। और ये थॉट्स बार बार आ रहे हैं। अभी तक क्या किया हूँ, कुछ नहीं। आगे क्या करूँगा, पता नहीं। चाहता बहुत कुछ हूँ, बट कर क्या रहा हूँ, कुछ नहीं। चाहने से तो कुछ नहीं होता। सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे करने के लिए और उसके लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। तो दिन रात एक करने के लिए भाई फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। मैं एक आँख से इतना कमज़ोर हूँ कि मुझे बहुत दिक्कत होती है, और मैं मुश्किल से आधा घंटा से 1 घंटा पढ़ पा रहा हूँ। उसके बाद मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान टाइप सा फील कर रहा हूँ खुद में, और एक अकेलापन सा, कोई फ्रेंड्स नहीं, और किसी तरह से लोगों से बातचीत नहीं करना। मतलब एक होता है मैं केवल अकेला। एक डॉक्टर भी बोल रहे कि दोस्त बनाने चाहिए, बट किसको दोस्त बनाओ? कोई दोस्त मुझे बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं ध्यान देता इन सारी चीज़ों में। 12वीं के बाद से जब फ्रेंड्स बात करना बंद किए, बात करना इसलिए बंद किया क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ा, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी, मैं टाइम नहीं दे पाता ठीक से फ्रेंड्स को। और फ्रेंड्स अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए, बिजी हो गए। कोई नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, तो मैं नीट की कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कॉलेज कर रहा है, कोई ITI कर रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, तो इन सारी चीज़ों में मैं ध्यान नहीं देता था। अभी ऐसा है कि अब आई एम ओनली वन हु इज स्ट्रगल फॉर हिज लाइफ। एंड क्या करूँ, है फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, बट जो पढ़ रहे हैं वो अलग स्ट्रीम पढ़ रहे हैं ना, वो अब ज़रूरत है ना हर लोगों की दोस्ती बरकरार रहेगी। तो अभी मैं नीट 2027 को बस सोच रहा हूँ। नीट 2027 क्वालिफाई करने के लिए कब अच्छी प्लान होनी जरूरी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नीट 2027 में 650 नंबर भी ऊपर लेके आऊँ, बट मेरे सपने तो एम्स दिल्ली जाने के लिए, और एम्स दिल्ली बिना 690 नहीं मिलेंगे। 690 कहाँ यार, अब तो 700 प्लस स्कोर करने पड़ेंगे नीट 2027 में। मुझे लग रहा था नीट 2026 का ऐसा ही होगा, बट अब ऐसा नहीं। अब नीट 2027 में मुझे 700 प्लस स्कोर करने पड़ेंगे, तब जा करके मुझे एम्स दिल्ली की सीट मिल पाएगी। बट
अब इसके लिए प्रॉपर प्लान होनी ज़रूरी है। अभी मैं जिस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ रहा था, 290 दिन की मैं चैलेंज लिया था, यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था, लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा था। लगातार नहीं कर रहा था, 9 वीडियो बस अपलोड हो पाए हैं पूरे 1 मंथ में। 1 मंथ नहीं, वैसे 15 अगस्त तक होगा, बट जैसा भी हो 20-25 दिन बीत चुके हैं। उतने में मैं बस 8-9 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, कहाँ ना पढ़ रहा हूँ, ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना एडिट कर रहा हूँ, ना मतलब अपलोड कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो बट करनी है ना, तब ना चैनल ओपन किया, बट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और पढ़ नहीं पाने का कारण यही कि फिजिकल हेल्थ, एक तरह मेंटल हेल्थ एंड एक एजुकेशनल, आई हैवंट एनी सपोर्ट्स, any types of educational supports. So I am feeling very empty inside, and I am feeling very sad for me because I haven't any friends कि जिससे मैं बात कर सकूं, and this time period is very long for me, and लंबे समय तक अगर बात नहीं कर लोगे, दोस्त नहीं रहेंगे आपके, बस अकेले हो, अकेले पढ़ रहे हो। कब से पढ़ रहा हूँ मैं? अब ये नीट 2026 का रिजल्ट आया, इतना भी अच्छा नहीं आया रिजल्ट। नीट 2027 के रिजल्ट, अब यहाँ से मुझे वहाँ तक जाना, एक प्लानिंग चाहिए ना। नीट 2027 क्रैक करने के लिए प्रॉपर प्लान होनी चाहिए। जिस प्लान को मैं देखूँ तो मुझे अब बिलीव हो, देखो पढ़ते रहने से सिलेक्शन होता ना, सिलेक्शन होता वैसे पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ते रहो, सिलेबस कोई पढ़ोगे, बट केवल सिलेक्शन होगा ना, केवल गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा आपको, 400 नंबर आ जाएंगे, 450 नंबर आ जाएंगे, 500 नंबर आ जाएंगे, बट ज़्यादा नहीं आएंगे। आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, 500 550 के लिए प्लानिंग के साथ पढ़नी पड़ेगी। मेरे सपने 500 नहीं, 650 700 नंबर तक मेरे सपने। उसके लिए मुझे अपने लेक्चर की शेड्यूल्स ठीक से होनी चाहिए, इस तरह से मैं लेक्चर देखूँगा, फिर NCERT की, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, चैप्टर टेस्ट, यूनिट टेस्ट की कैसे मैं रिवीजन करूँगा, फिर नोट्स बनाऊँगा उसकी, एक प्रॉपर प्लान होनी चाहिए। देखो मेरे माइंड में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, आपके माइंड में प्रश्न उठते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे माइंड में भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि कितना लेक्चर देखना, कैसे लेक्चर देखना इनफ होगा 700+ स्कोर करने के लिए, किस तरह से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितनी बार NCERT पढ़नी चाहिए, कितने बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने बार टेस्ट देना चाहिए और कितना टेस्ट देना चाहिए। पता चल रहा 10 टेस्ट दे दो भाई आपका हो जाएगा, बट 10 टेस्ट किस तरह से देने चाहिए, आई हैवंट एनी गाइडेंस एंड आई हैवंट एनी मेंटोरशिप वगैरह। सो मुझे बात करने के लिए हो सकता लग रहा है कि आगे टाइम मैं जिस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ है, जिस तरह से मैं अकेलापन खुद को अकेला देख रहा हूँ, उस तरह से मुझे मेंटोरशिप ले लेनी चाहिए, बट मेंटोरशिप के लिए लगता है जो कि नहीं है हमारे पास। मुश्किल से तो बैच लिए, तो नीट 2027 के लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे, तो मैं अभी प्लानिंग बनाने में ही बिजी हूँ। एक टाइम टेबल बने, शेड्यूल बने, रोड मैप बने, वीकली शेड्यूल बने, मंथली शेड्यूल बने, एंड फिर क्वार्टरली बने, ईयरली बने। शेड्यूल बनना चाहिए, कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे, कब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, कब तक टेस्ट दिला लेनी है, कब तक, मतलब कि चैप्टर यूनिट टेस्ट की बात करो, कब फिर फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट करना है कर। मैं जैसे कि बना रहा था कि अपने लिए टाइम टेबल, तो टाइम टेबल बना रहा था कि ये टाइम टेबल बनी मेरे, अब इस टाइम टेबल के अनुसार आगे मैं फिर से फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले वाली जो टाइम टेबल थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मुझे इरिटेटिंग फील कर रही थी। हालांकि टाइम टेबल मैं ही बनाया था, बट अच्छी नहीं बनी थी, मतलब मुझे और उस पर ध्यान काम करना था जो कि नहीं कर पा रहा था, और बैकलॉग बन चुकी हैं, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि अब बैकलॉग मैं कवर नहीं करना चाहता, फिर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता,
फिर से स्टार्ट करूँगा, शुरू से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेन जो चैप्टर्स होते हैं पीरियोडिक टेबल, क्या मतलब अगर इनऑर्गेनिक का अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े तो जो छूट चुका है फिर से उसी को पढ़ना पड़ेगा मुझे, फिर शेड्यूल से पीछे रहूँगा। इससे अच्छा शुरू से स्टार्ट करूँगा। अगर वैसे मोल कॉन्सेप्ट का पढ़ना पड़ेगा, देन बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर इनको नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ूंगा बाद में मेरी जो चैप्टर्स शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी स्टार्ट करूँ। पहले प्लानिंग बनाऊँगा। मुझे पता है विदाउट प्लानिंग, विदाउट एनी स्ट्रिक्ट प्लान, विदाउट एनी रूल्स, आई कांट डू इट, आई कांट, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब मेरे पास जब प्लान ही नहीं होगा, मेरे पास कुछ मेरे लिए नीट 2027 की ऐसी वेपन्स नहीं होंगी सीक्रेट्स, जिसको पकड़ के मैं आगे लीडर होकर के जाऊँगा। हाँ, मेरे पास ऐसी एबिलिटी है, मेरे पास ये शेड्यूल है, मेरे पास इतने टेस्ट हैं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम है, टाइम वगैरह सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके देखना। अभी तक टोटल 264 दिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो करीब 4200 घंटे बनते हैं टोटल इन 264 दिन में, जो आपके पास भी इतने समय बचे हैं अभी और मेरे पास भी इतने समय बचे हैं। देखते हैं कि मैं क्या कर पाता हूँ इन 264 दिन में। बट कुछ ऐसा करना चाहता हूँ मैं कि नीट 2027 में कंफर्म्ड हो सीट। मैं झूठी तरीके से पढ़ाई लिखाई अपने आप को एक फालतू की बिलीव में रखना कि हाँ पढ़ रहा हूँ हो जाएगा, पढ़ते रहूँगा तो हो जाएगा, ये सब मेरे वाला, मैं इन सब में बिलीव नहीं करता कि पढ़ते रहूँगा हो जाएगा। पूरे 22 लाख स्टूडेंट होते हैं बट नहीं होते, तो इसमें मुझे बिलीव नहीं आता। मुझे पढ़ना तो है ही बट एक तरीके से पढ़ना है, एक प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ना है, जो भी चीज़ कर रहा हूँ सजग हो के करना है, तब जा कर के मैं कर पाऊँगा। अब हो सकता है कि फ्यूचर में 2027 में मैं नीट 2027 क्रैक कर चुका होऊंगा, जैसे मेरे सपने हो चुके होंगे, नहीं क्रैक किया होऊंगा, ठीक है, तो ये फ्यूचर में पता चलेंगी जब पर मैं ये कहना चाहता हूँ अपने फ्यूचर को, अपने आप को, कि भाई अभी मेरी वाट लगी पड़ी है। अगर फ्यूचर में तुम देख रहे हो तो मैं बहुत असहाय फील कर रहा हूँ, मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है, जो इसलिए मुझे यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि मैं कम से कम बातें करता रहूँ। मैं बात ही नहीं करता, समझो 24 घंटे में कुछ बात करनी भी ज़रूरी होती है। न मम्मी पापा से बात, नहीं भाई बहन से बात, ठीक से दोस्त तो है नहीं, किन से बात करूँ, घर से बाहर निकलता नहीं, किन से बात करूँ, पढ़ा हूँ मतलब मेरे मुँह चल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, मुंह ही नहीं चल रहा है, मतलब मौन व्रत टाइप सा हो रहा है। तो मैं अपने फ्यूचर को यही बोलना चाहता हूँ कि भाई क्या बोलो, फ्यूचर अपने आप के फ्यूचर को मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बट अपने फ्यूचर बिगाड़ने के लिए तैयार नहीं। तू देख रहा है, अपने आप के फ्यूचर को बोल रहा हूँ, तू देख रहा है तो सारी चीज़ें तुझे दिखाऊंगा, जो भी मैं कर रहा हूँ मैं दिखाऊंगा। और एक नई जोश, नई प्लानिंग, नई सोच के साथ मैं नीट 2027 की मेरी रियल 16 अर्निंग जर्नी चैनल्स पर जो मेरी नीट की जर्नी सारी वीडियोस डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। मैं पढ़ाई करूँ ना करूँ, टेस्ट दिलाऊँ ना दिलाऊँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ ना करूँ, कितना करूँगा, कैसे करूँगा, जो भी है मैं बताऊँगा ताकि तुझे पता चल सके। मेरे फ्यूचर को बोल रहा हूँ ताकि मुझे मेरे फ्यूचर को पता चल सके कि मैं क्या कर रहा था। हो सकता है फ्यूचर में मैं फेल हो जाऊँ, हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँ, हो सकता है फ्यूचर में एम्स में जाऊँ, बट टॉप 5 एम्स में ना जा पाऊँ या फिर टॉप 5 एम्स में जाऊँ, जैसा भी होगा
बट ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसमें मेरी फिज़िकल हेल्थ का कारण था, मेंटल हेल्थ का कारण था, मेरी एनवायरनमेंट का कारण था, फैमिली के कारण थी, क्या नहीं थी, मेरे अकेलेपन के कारण था, जो भी था मैं वीडियोस पर अपलोड करने वाला हूँ। एंड मैं मेरे व्यूवर्स को बोलना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो सब्सक्राइब किए हैं, आई एम सॉरी यार कि मैं इस तरह से अभी मेरी मानसिक स्वास्थ्य, मैं अपनी मानसिक संतुलन को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस को तो कोशिश करिए, अगर इंटरेस्ट है तो देखते रहिए। एंड व्हेन यू वांट टू सपोर्ट मी सो प्लीज़ कमेंट मी, बिकॉज व्हेन यू comment to me and ask something, so I'm feeling good because I have some friends. I'm not, मैं आप लोग को इस तरह से नहीं देखता कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब, इस तरह देखता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स, ठीक है, आप जो कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ ये दोस्त टाइप है। जैसे आप मुझे कमेंट किए थे कि भाई बीच बीच में वीडियो क्यों अपलोड कर बनना बंद कर दे, तो लगा दोस्त ऐसे ही बात करते हैं कि क्यों नहीं कर रहे। मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है, जो भी मेरे कमेंट्स आप लोग कर रहे हो वो मैं सॉफ्ट रहता हूँ कि आई हैव सम फ्रेंड्स, बस कुछ समय की बात है जब तक अभी मुझे अकेले रहने पड़ेंगे, बट ऑनलाइन एक ज़रिया जिससे मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता हूँ। इज़ नॉट टाइप ऑफ adult feeling, is feeling is normal feelings, okay? I am very, I'm feeling very empty यार, very खालीपन सा, अकेलापन सा। And कुछ ना कुछ तो मैं करने वाला हूँ, और जो भी करूँगा, आई एम नॉट बिलीव इन हिस्ट्री क्रिएट करने में बिलीव नहीं करता, बट हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो हिस्ट्री को आप कर दोगे उसको। क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ये बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो करूँगा, खाली तो बैठने वाला नहीं। और दवाई रिएक्शन ज़्यादा करेगी, ज़्यादा समय तक मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, मैं दवाई बंद करने को तैयार, धीरे धीरे करके जो भी होंगी करूँगा। बट मैं वीडियोस को यहीं पर मैं स्किप कर रहा हूँ, हालांकि और भी बोलनी थी, कुछ बात करनी थी, बट ये दो लाइट्स लेकिन जिसके कारण मेरे चेहरे पे थोड़ी सी ग्लो टाइप आ रही है, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ लाइट्स में कैमरा से रिकॉर्ड करने के लिए। अभी इतने समय तक मैं नहीं, ये इरिटेट कर रही, बट मुझे रिकॉर्ड करना है, तब तो मुझे लाइट्स के आगे रखना पड़ेगा ताकि लाइट्स आ सकें, मुझे मैं विजिबल हो सकूँ। सो लाइट्स इज़ ओनली अ मीडियम टू रिकॉर्ड मिनी छोटी छोटी वीडियोज़ जो है रिकॉर्ड करने के लिए। खैर क्या बोल रहा हूँ, मिलता हूँ कल नया वीडियो इसी तरह से बात करने पर। और कुछ तो कर रहा हूँ मैं मेरी फ्यूचर के लिए, क्योंकि मेरी फ्यूचर मेरी प्रेजेंट डिसाइड करेगी, एंड प्रेजेंट टाइम में मैं कंफ्यूज हूँ, इसीलिए जो 90 दिन का चैलेंज है मैं ब्रेक करने वाला हूँ और कुछ नया करने वाला हूँ, कुछ नया चैलेंज लेने वाला हूँ। और जब नया चैलेंज लूँगा तो मैं पिछली गलती नहीं करने वाला हूँ, तो जो भी करूँगा कुछ ना कुछ तो करूँगा। अभी के लिए बेटर था, माई फ्यूचर